तो फाइनली छोटे सरकार की मुलाकात बड़े सरकार से हो गई। यानी अनंत सिंह नीतीश कुमार से मिलते हैं और नीतीश कुमार से मिलना महज इस बात का प्रतीक नहीं है कि नीतीश कुमार का वो कुशल क्षेम पूछने गए थे, बल्कि वो तो पूछने गए थे कि क्या जेडीयू उनको इस बार टिकट देने वाली है। अब इसके ऊपर नीतीश कुमार की क्या प्रतिक्रिया रही और अंदर खाने से क्या कुछ बातचीत बाहर आई है, इसके बारे में हम आपको सब कुछ बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि जब से जेल से बाहर आए हैं अनंत सिंह, बिहार की सियासत में इनका नाम जोर शोर से लिया जा रहा है, क्योंकि अनंत सिंह की वापसी हो गई है और अनंत सिंह आने के साथ ही आरजेडी के ऊपर खासा हमलावर भी होते हुए दिखाई दिए, जहां पे उन्होंने तेजस्वी यादव को सीधे तौर पे चैलेंज कर दिया और इन्होंने कह दिया कि अगर राघोपुर से मैं चुनाव लड़ गया तो तेजस्वी यादव की जमानत जब्त कर दूंगा। तेजस्वी यादव एकदम से टिक नहीं पाएंगे मेरे सामने। और इसके अलावा वो यही नहीं रुकते, बल्कि ये भी कह देते हैं कि इस बार आरजेडी को मात्र 15 सीट आएगी और 15 सीटों के ऊपर आरजेडी सिमट जाएगी। बहुत बहुत बड़े बड़े दावे भी करते हैं एकदम से अनंत सिंह, और पूरा सोशल मीडिया हो या फिर मीडिया हो, हर तरफ इनके बयानों की चर्चा शुरू हो जाती है, जिसमें उन्होंने तेजस्वी यादव को यह भी कह दिया कि भाई साहब इन्होंने कुछ किया ही नहीं है और ये सब बस नीतीश कुमार के कहीं ना कहीं कामों को गिनवाते हैं। इन्होंने कुछ अपना काम नहीं किया है और अगर इन्होंने अपना काम किया है तो अपने माँ बाप से ये काम क्यों नहीं करवा लेते। ये सब कुछ जो है वो अनंत सिंह के द्वारा तेजस्वी यादव को कहा जाता है। और उसके बाद उन्होंने उसी दौरान ये भी दावा कर दिया था कि भाई मैं मोकामा से चुनाव लड़ूंगा और इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसी को लेके बातचीत के लिए जो है वो नीतीश कुमार से मिलने के लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंचते हैं और वहां लगभग इन दोनों के बीच में 15 मिनट बातचीत चलती है। यानी नीतीश कुमार और अनंत सिंह जो है वो लगभग 15 मिनट तक बातचीत करते हैं और ये मिलना बता रहा है कि अनंत सिंह का टिकट एक बार फिर से जेडीयू से कंफर्म है। अब कंफर्म हो भी क्यों ना, क्योंकि छोटे सरकार और बड़े सरकार की दोस्ती आज की नहीं बल्कि 2005 की है और उस दौर की है जब आपको बता दूं कि मोकामा पहुंचे थे नीतीश कुमार और उस वक्त जो है अनंत सिंह ने सिक्कों से उनको तौल दिया था। और सिक्के नॉर्मल सिक्के नहीं थे, चांदी के सिक्कों से तौला था और उसी दौरान इनका नाम छोटे सरकार के नाम से जो है वो एकदम से सब तरफ जो है वो जाना जाने लगा था। और उस दौरान लोग कहा भी करते थे कि पटना में बड़े सरकार और मोकामा में छोटे सरकार, इस तरीके का रुतबा रहा है हमेशा से अनंत सिंह का। अनंत सिंह जेल से बाहर आए और उसके बाद भी उनको मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आसानी से मिलने दिया जाता है। आप इस बात को ऐसे समझ लीजिए कि नीतीश कुमार से आम विधायक आज के डेट में कोई चाहता है कि उनसे मिल ले तो ये संभव होता हुआ दिखाई नहीं देता है। आपने ये भी देखा होगा कि कई जगहों पे जब विधायक उनका आओ भगत करते हैं और नीतीश कुमार वहां पे जाते हैं तो नीतीश कुमार के गार्ड ही उनको साइड कर देते हैं और विधायक तक को जो है वो नीतीश कुमार से मिलने नहीं देते। लेकिन ये देख लीजिए, जेल से बाहर आते हैं और उसके बाद नीतीश कुमार से इनकी मुलाकात होती है, नीतीश कुमार से बातचीत करते हैं। उसके बाद सोशल मीडिया पे एक तस्वीर भी जो है वो सामने आती है कि किस तरीके से नीतीश कुमार और अनंत सिंह एक बार फिर से मिले हैं। हालांकि अगर 2020 की बात की जाए तो वो एक ऐसा साल था जब नीतीश कुमार का दामन छोड़ के वो आरजेडी के साथ चले गए थे और अनंत सिंह उसमें भी चुनाव जीत जाते हैं। अनंत सिंह चुनाव तो जीत गए थे लेकिन मामला एफआईआर तक पहुंचता है और जब इनको जेल जाना पड़ता है तब इनकी विधायकी रद्द हो जाती है। और उसके बाद एक बार फिर से उपचुनाव होता है मोकामा में, जहां पे इनकी पत्नी नीलम देवी चुनाव लड़ती हैं और नीलम देवी चुनाव जीत जाती हैं। लेकिन अब देख लीजिए, चूंकि अभी नीलम देवी ही विधायक हैं, लेकिन अनंत सिंह का कहना है कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगी बल्कि मैं चुनाव लड़ूंगा और ये कंफर्म है कि जेडीयू के टिकट से लड़ूंगा। लगभग ये भी कंफर्म है कि मोकामा से लड़ूंगा और नीतीश कुमार से इनका मिलना जुलना जो है ये लगभग इस बात का प्रतीक भी है कि अनंत सिंह ने जो कहा था वो सिर्फ हवा में नहीं कहा था बल्कि इनकी बातों में सच्चाई भी थी। जेडीयू कभी अनंत सिंह का साथ नहीं छोड़ सकती। हालांकि अनंत सिंह को लेकर कई सारे सवाल भी जेडीयू के ऊपर खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी अनंत सिंह को छोड़ना जेडीयू मुनासिब नहीं समझती। वो कहती है कि भाई साहब अनंत सिंह हैं तो बहुत सारी चीजें जो है वो मैनेज हो जाती है। खास करके अगर भूमिहार वोटर की बात की जाए तो एक अकेला अनंत सिंह काफी है इस काम के लिए और इसी वजह से अनंत सिंह को जो है वो यूज किया जाता है, अनंत सिंह को साथ रखा जाता है, क्योंकि अगर अनंत सिंह को दूर किया गया तो भूमिहार भी दूर हो जाएंगे। और अनंत सिंह जिस पार्टी से रहें वो चुनाव जीत जाते हैं, वो निर्दलीय चुनाव जीत जाते हैं, वो आरजेडी से चुनाव जीत जाते हैं, वो अगर बात किया जाए तो जेडीयू से तो चुनाव लगातार जीते हैं। तो ये तमाम बातें जो है वो अनंत सिंह में देखने को मिलती है और इसी वजह से अब कोई समझौता नहीं कर सकती जेडीयू इनको लेके। आराम से इनको नीतीश कुमार से मिलने भी दिया जाता है और लगभग ये कंफर्म भी कर दिया जाता है कि मोकामा से
आप ही लड़िएगा। बाकी अनंत सिंह का रौला, माहौल और जिस तरीके से इनको मिलने दिया गया नीतीश कुमार से, इस बात को लेके आप क्या सोचते हैं? आपके मन में क्या कुछ चल रहा है? कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।